सौरभ द्विवेदी ने ये बताया कि आम कैसे खाते हैं ये भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन पूछने का अंदाज होना चाहिए। इसे पत्रकार नहीं बनना है, इसे सवाल नहीं पूछना है, इसे रोल एक्शन कहना है, यानी उन्हें प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर बनना था। क्या सौरभ द्विवेदी के पीछे कोई दबाव रहा कि वो खुल के सवाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा लगता है आपको? उनके पीछे एक लगातार इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उनके विश्लेषण उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए, शायद ये सवाल होगा ही नहीं, ये सवाल अपने आप में खारिज हो जाता है। उनको सुन के कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो किताब खरीद के लाते थे। अच्छा, उन्होंने आज इस किताब के बारे में बता दिया, चलो ये वाली किताब खरीद के लाते हैं। छोटी खबरें हो सकती हैं, आपके घर की भी बात खबर हो सकती है, किताबों की बात भी खबर हो सकती है, ये उस संपादक की नज़र से देखा गया। 23 मार्च 2015 को YouTube अकाउंट उनका क्रिएट हुआ था और आज जो मुकाम पे है वो सबको पता है। सौरभ द्विवेदी आज सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। क्यों सर्च किए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक संपादक के तौर पर काफ़ी लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं समूह से, इंडिया टुडे समूह से, और उसके बाद आज जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, काफ़ी चर्चा होने लगी कि आखिरकार सवाल ये खड़ा होने लगा कि आखिरकार उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया। तो इसको समझने के लिए, संपादकीय नज़र से ये जानने के लिए आज हमारे साथ एडिटर इन व्यू में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश तिवारी जी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और ये सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि समूह संपादक के तौर पे जिस तरीके से लंबे समय से काम कर रहे थे, अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके पहले कोई भूमिका नहीं थी और तमाम लोग ये सवाल करने लगे कि अचानक उन्होंने इस संस्थान को क्यों छोड़ा। क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? वजह कुछ भी रही होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज उनका नाम ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। क्यों ट्रेंड कर रहा है? बहुत से संपादक आए, बहुत संपादक जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड होना एक अलग खबर है। आखिर उसी सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड हो रहे हैं जिस सोशल मीडिया को उन्होंने स्टैब्लिश किया, लल्लन टॉप को खड़ा किया, और हम जैसे तमाम लोगों को उन्होंने बताया कि एक और वेंचर हो सकता है, बड़े लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप कैमरा लेके अपनी खबर भी बता सकते हैं, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म को जन्म दिया। अब कैसे दिया? आपको याद होगा कि 2015 में 23 मार्च 2015 में लल्लन टॉप की नींव रखी गई थी, वो अकाउंट क्रिएट किया गया था। उस समय ऐसा था कि 1 GB एयरटेल, एयरसेल, यूनिनार उनका दौर हुआ करता था। उस समय 1 GB डेटा जो होता था 350 रुपये में आता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे यहाँ पे न्यूज़ देखेगा। टीवी, पेपर, न्यूज़पेपर यही परपाठी चलती आ रही थी और लोग को लगता था यही न्यूज़ होगा, सब वहीं इन्वेस्ट करने को सोच रहे थे। छोटी खबरें हो सकती हैं, आपके घर की भी बात खबर हो सकती है, किताबों की बात भी खबर हो सकती है, ये उस संपादक की नज़र से देखा गया। उसके बाद सबसे बड़ा क्या बूम आया? सितंबर 2016 में जियो आता है, जियो नेट फ्री। अब एयरसेल, एयरटेल में जो आप पहले 250, 350 रुपये में 1 GB लेते थे, अब यहाँ कोई GB का टेंशन नहीं। अब लोगों ने नेट देखना शुरू किया, नेट पे न्यूज़ देखना शुरू किया। अब उनके पसंद की न्यूज़ जो है वो वहाँ पे मिलना शुरू हुआ। उनका अब सबको नहीं जानना है भाई क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, उनको जानना उनका विधायक क्या कह रहा है, उनके लिए किताबें कौन सी अच्छी है, तैयारी कौन सी करनी, नेता नगरी में क्या जानना है, ये सब प्रोग्राम का जो पैकेजिंग है ना, ग्राउंड रिपोर्ट की पैकेजिंग, वो सब उस संपादक के नज़र से, जहन से निकली हुई उपज थी। और जो हमने देखा कुंभ में हो गया। आज हम अलग अलग संस्थान को देखते हैं कि इनका ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छा है, उनका ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छा है, पॉडकास्ट की दुनिया आ गई। लेकिन आप समझिए, सबसे पहले न्यूज़ रूम शो वहाँ से शुरू हुआ था। न्यूज़ रूम वहाँ से चलता था, वो बैठते थे, उनके टीममेट्स बैठते थे एक गेट सामने, और वो बात होती थी लीक से हटके। हमने पहले पत्रकारिता में जब किस्से कहानियों का, पहले किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि आप क्या खाते हैं। अक्षय कुमार ने मोदी जी से जब एक पूछ लिया कि आप आम कैसे खाते, वो होने लगा कि आप बताइए आम कैसे खाते सवाल। लेकिन सौरभ द्विवेदी ने ये बताया कि आम कैसे खाते हैं ये भी एक सवाल हो सकता है, लेकिन पूछने का अंदाज होना चाहिए। वो अंदाज के कारण आज वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। और एक बात और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे संपादक थे, एक ऐसे एडिटर थे, एक ऐसे पत्रकार थे जो भाषा के बैरियर को तोड़ते थे। वो इतना विशुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते थे कि आप स्किप कर ही नहीं पाओगे, आप चाहते थे थोड़ा सुन ले, थोड़ा सुन ले, थोड़ा सुन ले। और उनको सुन के कई मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो किताब खरीद के लाते थे। अच्छा, उन्होंने आज इस किताब के बारे में बता दिया, चलो ये वाली किताब खरीद के लाते हैं।
यानी कठिन से कठिन खबर को भी थोड़ा सा आसान आम बोलचाल वाली भाषा में बताना। यही बात है। और मैं कह रहा हूं कि आज आप देखिए, आज होड़ लगता है कि हर चैनल का अपना डिजिटल मीडिया है। 2019 से पहले किसी भी 2017, 18, 19 आप सर्च कीजिएगा, किसी का इंस्टाग्राम ठीक से नहीं चलता था। 2015-14 में इंस्टाग्राम आ गया था, किसी का नहीं चलता था। यूट्यूब पे किसी का पैरेलल वीडियो अपलोड नहीं होते थे। फेसबुक किसी का नहीं चलता था। चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं, और वो इंडिया टुडे समूह के थे, लेकिन उनका विजन था। उनको लगा कि हाँ, डिजिटल आने वाले दौर में बूम करेगा, और उन्होंने उस चीज को बना दिया 2015 में। 23 मार्च 2015 को यूट्यूब अकाउंट उनका क्रिएट हुआ था, और आज जो मुकाम पे है वो सबको पता है। अच्छा, एक सवाल में, चूंकि तमाम लोग इस पे बातचीत कर रहे हैं और ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ और संस्थानों से कुछ बड़े चेहरे अलविदा कहे गए, संस्थान को छोड़कर चले गए, तो मीडिया संस्थानों पे इस वक्त दबाव है एक, और उस वजह से वो अपनी पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं, वो दबाव की वजह से छोड़ रहे हैं। तो क्या सौरभ द्विवेदी के पीछे कोई दबाव रहा कि वो खुल के सवाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा लगता है आपको? उनके पीछे एक लगातार इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उनके विश्लेषण उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए, शायद ये सवाल होगा ही नहीं। ये सवाल अपने आप में खारिज हो जाता है। देखिए, दबाव मीडिया पे कैसा है, कितना है, ये सबको पता है, और कोई दबाव नहीं। आज हम लोग खुल के जो नाम लेते हैं, और हर नाम लेते हैं, हम सवाल सबसे पूछते हैं। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो के प्रेस ब्रीफिंग हो गया है, लेकिन पत्रकारिता ने अपना सवाल पूछना एकदम बंद नहीं किया है। वो बस एक परसेप्शन है जो सेट है। खासकर डिजिटल में, जैसे हम लोग आप ही जैसे बहुत सारे इंटरव्यूज करते हैं, नाम लेके आप सवाल पूछते हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता डिजिटल में। लेकिन जो लोग सवाल इस तरीके के रूमर्स फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, सौरभ द्विवेदी चूंकि 2013 से इंडिया टुडे ग्रुप से वो जुड़े हुए थे, आज करीब 1.5 दशक से ज़्यादा का समय हो गया। उन्होंने उसमें कहा, एक राजदीप सरदेसाई सर का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे कि इसे पत्रकार नहीं बनना है, इसे सवाल नहीं पूछना है, इसे रोल एक्शन कहना है, यानी उन्हें प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर बनना था। अब एक लंबा दौर पत्रकारिता में देने के बाद वो अपनी सेकेंड इनिंग नेटफ्लिक्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं, अपनी सेकेंड इनिंग फिल्म मेकर के तौर पे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है, कहानीकार है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और तमाम दर्शक भी जानते हैं जो उनको सुनते और देखते रहे। वो किसी अच्छे फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आपको दिख सकते हैं। अब क्या उनकी सेकेंड इनिंग है, ये वो जानते हैं, आने वाला वक्त जानता है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ब्रजेश जी ने बताया कि संपादक की नज़र से एक संपादक के बारे में कि क्या हो सकता है आने वाले समय में, उनकी दूसरी इनिंग किस तरीके से शुरू हो सकती है, हालांकि उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में भी यही कहा कि ये अल्प विराम है और दूसरी इनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है उनके छोड़ने की? आपकी अगर कोई राय है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई और भी अपडेट होती है तो वो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बात कही चौ। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.